उसमें हमने फोकस किया था वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। और अब हम इस लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई थ्रेट या अटैक जो है वो है कि नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने अपनी वल्नरेबिलिटीज की स्लाइड्स को खत्म किया था और हमने एक हाई लेवल डिस्कशन किया था वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। हमने कहा था कि वल्नरेबिलिटीज जो है वो अ, एक प्रोसेस में हो सकती है या उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ये जो टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं उसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है। सो क्योंकि हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो नेटवर्क में जो है हमारे पास एक तो नेटवर्क के कंपोनेंट है। मान लीजिए कि ये फायरवॉल है, हमारे पास यहाँ पे कुछ स्विचेस हैं, ठीक, और कुछ एंड यूजर्स हैं हमारे पास। ये एक्सेस पॉइंट है, कोई लैपटॉप से जो है इसको वाईफाई पे कनेक्टेड है। इस नेटवर्क में एक तो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, फिर जो लोग इसको यूज कर रहे हैं या जो लोग इसको मैनेज कर रहे हैं वो लोग भी इसी नेटवर्क का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है? और जब इस नेटवर्क को यूज करेंगे तो जो एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है एंड यूजर्स इसको यूज करेंगे, और जो मैनेजमेंट की पॉलिसी होगी, मेंटेनेंस की पॉलिसी होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है इसके ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस होंगे। ठीक है। अब हमने कहा कि वीकनेस तो जो है कहीं पे भी हो सकती है, तो खतरा क्या है? अगर वीकनेस है और हम उसको नहीं हटा पा रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो नेटवर्क यूज कर रहा है और दूसरा जो नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन हुए ना। मान लीजिए कि मैं इस टाइम पे इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, तो मैंने जो है मैं किसी का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ ना, आईआईटी कानपुर का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ, या फिर जो है मैंने बीएसएनएल का अलग से कनेक्शन लिया हुआ है, मैं बीएसएनएल का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ या जियो का कर रहा हूँ, एयरटेल, आइडिया, जो भी आप कर रहे हैं। ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा हो क्या जाएगा? वल्नरेबिलिटी है, क्या हो जाएगा? तो एक तो जो है नेटवर्क में इंटरप्शन आ सकता है। ठीक है, सारी सर्विसेज बंद हो सकती हैं, आप जो है इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे हो, आप लोकल नेटवर्क भी यूज नहीं कर पा रहे हो, आप जो है बिल्कुल आइसोलेट हो चुके हो। एक स्टैंड अलोन मशीन की तरह आपके पास डिवाइस है, जो उसके स्टैंड अलोन फीचर्स होंगे वो यूज कर पाओगे। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि जब हम नेटवर्क का यूज कर रहे हैं तो कोई जो है उस नेटवर्क के ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर ले, और इंटरसेप्ट करने के बाद जो है उसकी एनालिसिस करे। ठीक है। और पैसिवली करे, मतलब जब ए और बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे तो ए ने बी को जो डेटा भेजा वो सी ने केवल इंटरसेप्ट करके अपने पास एक उसकी एक कॉपी रखी। तो अगर ए ने हेलो भेजा है तो यहाँ पे उसके पास हेलो की एक कॉपी है। सिंपल एज दैट। ठीक है। पर ये भी हो सकता है कि वो मॉडिफाई कर दे, ए ने हेलो भेजा, सी ने जो है हेलो को जो है हाई में चेंज किया और उसके बाद बी के पास भेज दिया। अब बी के बाद जो रिसीव होगा वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेगा ना। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज है फैब्रिकेशन। ये हो सकता है कि जो अटैकर है वो कुछ ऐसे पैकेट भेजे, है ना, जिससे यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है वो एक्सप्लॉइट हो जाए और बी की मशीन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कॉम्प्रोमाइज का मेरा मतलब है कि मतलब वो अब यूज करने की स्थिति में नहीं है। ठीक। तो हमने आउटकम देख लिया कि खतरा क्या हो सकता है। ठीक। अच्छा, अब क्योंकि थ्रेट प्रोफाइल की बात हो रही है तो थ्रेट जो है उसमें मल्टीपल कंपोनेंट है। ठीक है। सबसे पहले तो है कि हम समझते हैं कि खतरा क्या है। ठीक है। और किससे है, कैसे होगा। तो मान लीजिए कि ये एक नेटवर्क है। ठीक। और यहाँ इस नेटवर्क में जो है
आप एज अ एंड यूजर बैठे हुए हैं, ठीक है। और अटैकर ने क्या किया कि अटैकर ने एक फिशिंग मेल कैंपेन किया, ठीक है, और उसने एक मेल भेजी यहाँ पे, ठीक है, और आपने उस मेल को पढ़ा, जिससे कि जो है रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है हमारा, वो आपकी मशीन पे रन हो गया, और अटैकर के पास अब आपकी मशीन का कंट्रोल है। एक बैकग्राउंड सर्विस रन हो गई है, जिससे अटैकर को आपकी मशीन पे जो है एक्सेस मिल चुका है, वो भी जो है एक यूजर बन चुका है मशीन का, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया एक्टर। तो ये हमारा थ्रेट एक्टर है, ठीक है। उसका थ्रेट एक्शन क्या है कि वो उसने फिशिंग मेल को सेंड किया, दैट इज द एक्शन, ठीक है। एंड देन थ्रेट क्या है? थ्रेट है कि बेसिकली जो रिमोट एक्सेस ट्रोजन की मेल है वो थ्रेट है। अब जब अटैकर ने आपको क्या बनाया, टारगेट, ठीक है, तो अटैकर कौन कौन हो सकता है? बेसिकली थ्रेट एक्टर कौन कौन हो सकता है? तो हो सकता है कि वो एक स्टूडेंट हो, जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है, मगर नॉर्मल कंप्यूटर की नॉलेज से थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। नॉर्मली जब हम बात करते हैं, अटैकर्स की बात करते हैं, तो हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम हैकर बोलते हैं। और फिर जो हैकर है उसको मल्टीपल उसमें जो है डिवाइड किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि व्हाइट हैट हैकर है या ब्लैक हैट हैकर है, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि आपने किसी नॉलेजेबल एक्टर को बोला कि भाई मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर का आप जो है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर दो, मतलब एक तरीके से उसमें जो है आप ट्राई करो एज अ अटैकर कि आप पेनिट्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो किसी वल्नरेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई ये जो है ये तो व्हाइट हैट हैकर हैं। जिसने कुछ नहीं पूछा और वो इंक्लूड करके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, उसको आप ब्लैक हैट हैकर की कैटेगरी में ले आते हैं, ठीक। अब जिसका नॉलेज उतना ज्यादा नहीं है तो उसको आप जो है स्क्रिप्ट किडी के कैटेगरी में ले आते हैं। तो ऐसे करके जो है हमारे एक्टर्स जो है वो अलग अलग उनके नॉलेज बेस, उनके एक्सपीरियंस, जिस टाइप का पेलोड भेजेंगे उसके हिसाब से आप जो है उनके मोटिव के हिसाब से जो है आप उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरा है कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें एक्सीडेंटल होती हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने क्या किया कि मेरा कीबोर्ड ही खराब है, ठीक है, और मेरा कीबोर्ड खराब होने की वजह से जो है मेरे को जो है यहाँ पे यूजर नेम डालना था और पासवर्ड डालना था, और मैंने प्रेस किया रोहित लिखने के लिए आर, और आर वाली की खराब है, तो वो आर जो है प्रिंट होता हुआ चले गया, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने एंटर मारा तो अब आपके पास जो गई वो एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग चली गई, ठीक है। अब क्योंकि आप तो यहाँ पे डिटेक्ट कर रहे हो कि वही जो है कि मैं यहाँ पे डिटेक्ट करूंगा अगर कोई इस तरीके का जो है अटैक करेगा, या एसएस लॉग में मेरे पास यहाँ पे जो है लॉग बनेगा, तो मुझे एनालिसिस में पता लग जाएगा कि किसी ने क्या करा है कि बड़ी स्ट्रिंग को जो है भेजा है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि अगर यहाँ वल्नरेबिलिटी, सच में वल्नरेबिलिटी हुई जिसमें इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं है, तो ये एक तरीके से जो है एक्सीडेंटल होगी, तुक्का लग गया कि मैंने जो है मैं ना चाहते हुए भी स्ट्रिंग भेजी, और जिसकी वजह से क्या होगी कि जो एप्लीकेशन है वो डाउन हो गई, तो अवेलेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ गया, ठीक है ना। ये हो सकता है कि कोई डेलिबरेटली करना चाह रहा हो। अब मोटिव क्या है कि बेसिकली वो इसलिए कर रहा है फॉर फन, ठीक है, उसको अच्छा लग रहा है, वो कर रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, करता जा रहा है। उसे नहीं पता कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका फिनेंशियल लॉस है, ठीक है, उसे उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कोई जो है रिवेंज लेने के लिए ऐसा करे, ठीक है, और किसी को उससे कोई फाइनेंशियल गेन वगैरह कुछ मिल रहा हो, किसी ने जो है बैंक को जो है ट्राई किया कॉम्प्रोमाइज करने का, और जो है वो अकाउंट से जो है कुछ पैसे जो है ट्रांजेक्ट करके कुछ परचेज कर लिया, ये भी हो सकता है। हाँ,
आज की डेट में क्या होता है कि बहुत सारे फेक कॉल्स आते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्टर आपको केवाईसी सबमिट करने के लिए कहता है, और केवाईसी सबमिट ना होने की वजह से जो है कि वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, और फिर एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो है, जैसे एनीडेक्स का एक कोई वर्जन जो उन्होंने आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जो है इंस्टॉल करने के लिए रिक्वेस्ट किया, उसके बाद जो है उसको रिमोट में लेके आपके जो की स्ट्रोक्स हैं या आपका जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सारी चीजें ले लेते हैं, ओटीपी भी निकाल लेते हैं। और देन आप देखते हैं कि बाद में आपके डिवाइस से आपको जो मैसेज आएंगे कि भाई आपके यहाँ से जो है क्रेडिट कार्ड से जो है इतनी ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं। ठीक। तो मोटिव अलग अलग थ्रेट एक्टर्स का मोटिव भी डिफरेंट होता है। कई बार क्या होता है कि जो थ्रेट एक्टर है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब जो है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जो है वो हैकर्स को स्पेशलाइज किया गया है कि दूसरी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। ठीक। मोटिव जो है इस तरीके से है। ठीक। अच्छा, अब जो थ्रेट एक्टर्स हैं जो थ्रेट एक्शन करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं किसी एक टारगेट को लेके करेंगे, राइट। ठीक है। हमेशा जो एक्सीडेंटल नहीं होगा। और जब वो किसी एक टारगेट को लेके चलेंगे तो वो टारगेट में क्यों क्यों क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज कर रहा है, ठीक है, उसके लिए क्या थ्रेट हो सकता है। मान लीजिए कि मैं बीएसएनएल या जियो या कोई किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों करूँ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज। क्योंकि उस नेटवर्क के अपने कुछ फीचर्स हैं, राइट, है ना। कई लोग कहते हैं कि ये वाला नेटवर्क हमारे यहाँ पे ये सही चलता है, हम इस वाले नेटवर्क को यूज करेंगे। ठीक है। अब सही चलने का मतलब क्या है कि फास्ट स्पीड आ रही है, या जो है कि बात करते हुए जो है आपको कोई नॉइस नहीं आती है, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपका होता है। ठीक है। तो आप प्रेफर करते हैं ना इस पर्टिकुलर नेटवर्क को। सिमिलरली नेटवर्क सिक्योरिटी भी एक फीचर है। ठीक। आपको कहा जाएगा कि भाई नेटवर्क सिक्योरिटी की बेसिस पे आपको नेटवर्क प्रेफर करना है। ठीक है। तो आप किस नेटवर्क को प्रेफर करोगे। तो आप ये देखेंगे कि कौन सा नेटवर्क है जो अ, मेरे डेटा को जो है कॉन्फिडेंशियल रख सकता है। कौन सा नेटवर्क है जहां पे मैं अपने आप को ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहा हूँ, है ना। या कौन सा नेटवर्क है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उसके बाद जो है नेटवर्क जो है शट डाउन हो गया। ठीक है। तो बेसिकली जो सीआईए के निमोनिक्स हमने पढ़े थे, है ना, वो उन सारे सिक्योरिटी फीचर्स को मीट कर रहा है नेटवर्क, उसको आप चूज करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि नेटवर्क सिक्योरिटी में जब हम इंटेंजिबल एसेट की बात करते हैं, तो उसमें ट्रस्ट की बात होती है। अच्छा, ट्रस्ट की बात क्यों होती है कि मैं उस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के साथ जाना चाहूंगा, है ना, जो ज्यादा ट्रस्टेड हो। ठीक है। अब ट्रस्टेड कैसे होगा कि मैंने मेरा जो है भरोसा नहीं है एक नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पे। मैंने ऑर्गेनाइजेशन को कहा कि भाई जो है कि जब मैं आपके नेटवर्क को यूज करता हूँ तो उसमें मेरी जो है कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन भी है, और मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन होने की वजह से जो है कि मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो है मेरे डेटा को सेफ रख पाओगे, या आपके नेटवर्क में मेरा डेटा जो है सेफ है। ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, वो देखेगा कि किस तरीके की वल्नरेबिलिटीज मेरे पास हैं, प्रोसेस है या पीपल है या टेक्नोलॉजी है। ठीक है। देन दे ट्राई टू गेट देम सर्टिफाइड। बेसिकली वो कोशिश करेंगे कि वो ISO 27001 या रिलेटेड कोई फ्रेमवर्क का यूज करें, और अपने पोस्चर को जो है और ज्यादा जो है अच्छा और बेहतर बनाने की कोशिश करें। जिससे क्या होगा कि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। ठीक है। और कस्टमर बेस बढ़ेगा तो फाइनेंशियल गेन तो कंपनी को होगा ही। ठीक। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, जो कंपनी नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है वो नेटवर्क सिक्योरिटी के टाइम पे इन सारी चीजों का ध्यान रखेगी। ठीक है।
तो खतरा क्या है? खतरा सीधा फाइनेंशियल लॉस का है। अगर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे आपके नेटवर्क को, तो वो जो है आएंगे नहीं आपके पास, आपके नेटवर्क को यूज नहीं करेंगे। और आपके नेटवर्क को यूज नहीं करेंगे तो आपका तो लॉस है। ठीक। दूसरा है रेपुटेशन का खतरा। ठीक। अब मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स कोई देख रहा है या यूट्यूब कोई देख रहा है, और जो है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म है कोई, ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब जो है कि वहां पे जो डेटा था वो डेटा है ही नहीं। ठीक है। या आप जो है ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या थी कि बैकअप की को रिस्टोर करने की पॉलिसी नहीं थी, या बैकअप लेने की पॉलिसी नहीं थी। तो आप किसी एक नेटवर्क सर्विस को यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो नेटवर्क सर्विस इतनी मतलब इतना जो है कि इनसिक्योर था नेटवर्क, कि उसने जो है सारे मैलिशियस एक्टर को जो है अलाउ किया। ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ। ये एक सर्वर है। ठीक है। इस सर्वर को मुझे डिप्लॉय करना है। ठीक है। और मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ जिससे कि मेरे कस्टमर हमेशा खुश रहें। तो मेरे पास है कस्टमर 1 से लेके कस्टमर N। ठीक है। अब जो नेटवर्क मैंने दिया है, जिस नेटवर्क में मैं इसको डाल रहा हूँ, कोई जरूरी तो नहीं है कि इस पर्टिकुलर नेटवर्क में केवल कस्टमर ही इस सर्वर को जो है एक्सेस करेंगे। ठीक है। कस्टमर के बिहाफ पे जो मेरे उपभोक्ता हैं, उनके नजरिए से देखा जाए तो सर्वर हमेशा ऑफ होना चाहिए, 24/7 जो है सर्विस चाहिए। ठीक है। और मैं यहाँ पे हूँ जिसने सर्वर डिप्लॉय करा हुआ है। ठीक। इन नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर को जो है, इन्हें नहीं पता है कि जो है कि और कौन कौन से एक्टर्स हैं जो मैलिशियस एक्टर है। ये सब मैलिशियस एक्टर है। ठीक है। जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो है रूल नहीं लगा पाए कि भाई इनको जो है डिनाई करना है, या मैलिशियस एक्टर से जो है कभी भी जो है कोई पैकेट आए तो उसको ड्रॉप करना है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये रिक्वेस्ट भी सर्वर के पास जा रही है प्रोसेस होने के लिए। सर्वर के पास प्रोसेस होने के लिए जाएगी तो सर्वर जो है रिस्पॉन्स करेगा। और अगर जो है कि ये सब मैलिशियस एक्टर बहुत सारे बढ़ गए, तो सर्वर जो है इनको सर्विस देने लग जाएगा, और जो एक्चुअल कस्टमर्स है उनको सर्विस नहीं मिलेगी। ठीक है। है ना? तो जब उनको सर्विस नहीं मिलेगी, तो उससे क्या होगा कि ये सर्वर है इसकी रेपुटेशन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। जो तो आप हमेशा उस पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ जाना चाहोगे जो आपको ये सारी सिक्योरिटी दे। ठीक। अच्छा। नेटवर्क सिक्योरिटी में नेटवर्क के थ्रू जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी जाएगी। ठीक है। और इंफॉर्मेशन की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है कि उस नेटवर्क में, उस पर्टिकुलर नेटवर्क में वो इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है। ठीक है? मैंने एक नेटवर्क डिजाइन किया जिसमें मैंने जो हमारे बॉसेस हैं, उन बॉसेस का नेटवर्क कंप्लीटली अलग कर दिया। देन जो इंजीनियर्स हैं उनका नेटवर्क अलग कर दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि जब नेटवर्क को छोटे छोटे सेगमेंट्स में तोड़ दिया गया है, तो कभी अगर अटैक आएगा भी, और मान लिया जो है अपने को जो है रेप्लिकेट करना चाहेगा उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, तो वो उसी नेटवर्क में कर पाएगा, बाकी के नेटवर्क जो है वो बच जाएंगे। ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो उसी पर्टिकुलर नेटवर्क की जो है लीक होगी। ठीक। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास खतरा क्या है, हमें खतरे को देखना पड़ेगा। ठीक है। अब खतरा कौन हो सकता है? मान लीजिए कि ये जो नेटवर्क है यहाँ पे, ये हमारा जो है ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ये वाला। और ये वाला जो है हमारा जो है फिनेंस डिपार्टमेंट है। और फिनेंस डिपार्टमेंट भी सर्वर के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट भी जो है सर्वर के साथ कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। और हमारे पास जो फिनेंस डिपार्टमेंट है उसमें जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन जो है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ा ज्यादा है।
जो मैन्युफैक्चरिंग में इंफॉर्मेशन है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी थोड़ा सा कम है। और कभी ये पर्टिकुलर नोड या ये पर्टिकुलर होस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया मालवेयर से, तो होगा क्या कि ये इस नेटवर्क को जो है कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। और जब उस नेटवर्क को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे जो भी आउटकम उसे मिलेगा, वो इंटरसेप्ट करेगा ट्रैफिक को, इंफॉर्मेशन को जो है एसेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको जो लो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो मिलेगी। ठीक है, जो हाई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो उसकी रीचेबिलिटी से बाहर है, क्योंकि नेटवर्क हमने जो है पहले ही इंफॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे जो है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया गया था। ठीक। दूसरा है कि जब हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हमने कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज के बेसिस पे भी नेटवर्क को क्लासिफाई कर दिया है कि कस्टमर जब कस्टमर और हमारे बीच में जो इंफॉर्मेशन है वो अलग नेटवर्क के थ्रू जो है एसेस की जाएगी। ठीक है, हमारी जो बिजनेस की अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो हम जो है अलग नेटवर्क पे कम्युनिकेट करेंगे। और जो इम्प्लॉयज हैं हमारे, जब वो इंटरनेट एक्सेस करना चाहेंगे या सर्वर एक्सेस करना चाहेंगे या नेटवर्क से कनेक्टेड प्रिंटर एक्सेस करना चाहेंगे, तो उसमें भी जो है हमने उसको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया है, जिससे कि कभी भी जब खतरा हो तो वो कम से कम नुकसान होगा फिर। उसके बाद है एसएस। अच्छा, एसएस कंट्रोल करना। और एसएस की जब बात करते हैं तो जैसे इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस की हमने बात करी कि भाई अलग अलग एम्प्लॉयज के लिए अलग अलग जो है हमने नेटवर्क का में अलग अलग सर्विसेज को होस्ट कर दिया। तो नेटवर्क ही जो हमने अलग कर दिया, अब नेटवर्क को अलग करने का मतलब है कि फिजिकली मैं नेटवर्क को अलग कर दूं, या फिर मैं जो है स्विच में जो है कुछ वर्चुअल लैंस जो है उसको कॉन्फ़िगर कर दूं। ठीक है, बट किसी भी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको जो है अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। ओके। तो थ्रेट में एसेस कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो एसेस कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि जो हमारा नेटवर्क है उस नेटवर्क को जो थ्रेट एक्टर है वो एसेस कर सकता है कि नहीं। ठीक है, अब किससे हो सकता है? तो हमने जो अटैक वेक्टर पढ़ा था वल्नरेबिलिटी का, तो हमने ये देखा था जो थ्रेट एक्टर है या तो वो नेटवर्क कनेक्टेड होगा, या वो एडजेसेंट नेटवर्क पे कनेक्टेड होगा, या वो लोकल नेटवर्क पे कनेक्टेड होगा, या फिजिकली कनेक्टेड होगा। तो कैसे ना कैसे करके वो जो है कनेक्टेड जरूर होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरे एक सर्वर है और इस सर्वर को जो है पूरी दुनिया एक्सेस कर पा रही है। ठीक है, तो मेरे लिए जो खतरा है, मेरे लिए जो थ्रेट है, वो बेसिकली पूरी दुनिया से है ना, नेटवर्क से। ठीक। मगर मैंने एसएस पॉलिसी लगा दी है। मैंने कहा भाई जो ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर को जो है केवल वो ही एक्सेस कर पाएगा जो वीपीएन का यूज करके आएगा। मेरे पास वीपीएन सर्वर भी है। ठीक है, और जिस क्लाइंट के पास जो है यहाँ पे वीपीएन का क्लाइंट होगा, ठीक है, वो जो है वीपीएन के एक्सेस करके तब जो है इस सर्वर को एक्सेस कर पाएगा, इन सर्विसेज को ले पाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि जो पूरी दुनिया भर का जो खतरा था उसको मैंने कम कर दिया, और अब लिमिटेड जो हमारे एक्टर्स हैं उन्हीं से मुझे खतरा हो सकता है। ठीक, एडजेसेंट नेटवर्क में आ गया। फिर हमने कहा कि नहीं, इसमें जो वल्नरेबिलिटी है उस वल्नरेबिलिटी को केवल और केवल वो ही एक्सप्लॉइट कर सकता है जो लोकल नेटवर्क में हो, जहां पे ये होस्टेड है। ठीक, तो अगर यहाँ पे वीपीएन के बाद अगर हमारा जो एक्टर है वो इसके यहाँ पे आ जाता है सेम लाइन पे, तो ये वल्नरेबिलिटी इस एक्टर के से लोकल लाइन पे रीचेबल हो जाएगी। सेम ही नेटवर्क में आ गए, और सेम नेटवर्क में आने की वजह से जो है अगर वो वल्नरेबिलिटी लोकली एक्सप्लॉइट हो सकती है तो लोकल थ्रेट एक्टर जो है उसको जो है कॉम्प्रोमाइज कर देगा। ठीक, तो जो भी डिपेंड करता है वो ये करता है कि बेसिकली जो एक्टर है वो है कहाँ पे। वो रशिया में बैठा हुआ है, वो चाइना में बैठा हुआ है, वो आईआईटी कानपुर के अंदर बैठा हुआ है,
या फिर वो हमारे कंप्यूटर सेंटर के अंदर जाके बैठा हुआ है कि वो जो है कि वो सर्वर को जो है फिजिकली एक्सेस कर पा रहा है। तो थ्रेट एक्टर की लोकेशन और उसके प्रिविलेजेस क्या हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो कंप्यूटर सेंटर में हो मगर सर्वर रूम में जाने के लिए उसके पास बायोमेट्रिक का एक्सेस कंट्रोल ना हो। बेसिकली बायोमेट्रिक लगा के वो एक्सेस कंट्रोल वहां पे इम्प्लीमेंटेड है, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल। और जो है कि वो उसने जो है अपना थंब जो है लगाया पर उसको जो है अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो फिजिकली जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको। सो एक्सेस कंट्रोल जो है ट्रोजन से, मोम से, फिजिकली जो है, अगर वहां पे कोई ट्रोजन सर्वर में रन कर रहा है, ठीक है, उन सब से खतरा है। दूसरा, अगर जो है इस पर्टिकुलर नेटवर्क में जो सर्वर है, अगर वहां पे थ्रेट एक्टर है तो वो जो है मल्टीपल मेलिशियस फाइल्स बना सकता है जिसको क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और सारे क्लाइंट्स जो है कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। क्लाइंट अगर जो है कॉम्प्रोमाइज हो गया और वो जो है थ्रेट एक्टर की तरह बिहेव करने लग गया, क्योंकि क्लाइंट जो है ऑलरेडी जो है इस नेटवर्क में है, वो सर्वर को ज्यादा रीच कर सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इस सर्वर का जो है यहाँ से एक्सेस नहीं है, बाहर से कोई एक्सेस नहीं है, ये केवल जो है इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं क्लाइंट। तो अटैकर क्या करेगा, अटैकर सर्वर को तो अटैक नहीं कर सकता। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर कभी क्लाइंट जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ मैलिशियस सर्वर से और देन इसके अंदर जो है कोई मालवेयर आ गया, तो देन ये मैलिशियस एक्टिविटीज करेगा। और क्योंकि इस क्लाइंट से जो है ये सर्वर एक्सेसिबल है, रीचेबल है, तो ये जो है इसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा। तो आपको ये डिफाइन करना है कि आपका जो एक्टर है वो कहाँ पे है। हो सकता है कि जो इस नेटवर्क को मैनेज करता है नेटवर्क एडमिन, ठीक है, वो ही जो है हमारा जो है क्या है, एक्टर है, थ्रेट एक्टर है। ठीक है, उसने क्या करा हुआ है, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास ले रहा है जो भी ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, और अगर उसे कुछ पता चल रहा है तो वो जो है रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर नहीं दे रहा है, वो नहीं बता रहा है कि अच्छा आपका पासवर्ड जो है कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। वो क्या कर रहा है, उस यूजर नेम को और पासवर्ड को जो उसने कॉम्प्रोमाइज कर रहा है उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि आपको जो आगे बढ़ना पड़ेगा वो जीरो ट्रस्ट नेटवर्क की तरह बढ़ना पड़ेगा। आपका किसी पे विश्वास नहीं है, आप जिस नेटवर्क पे हैं, आप जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, है ना, वो आपके ऊपर है। आप जितने सतर्क रहेंगे उतना खतरा कम रहेगा। ठीक। अच्छा, देन लॉजिकल। लॉजिकल में ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास दो डिफरेंट क्लाइंट हैं और एक क्लाइंट जो है प्रोफेसर है, दूसरा क्लाइंट जो है स्टूडेंट है, और इस सर्वर पे जो है यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर नेटवर्क पे जो है यहाँ पे हमने जो है रोल के बेसिस पे जो है नेटवर्क को अलग कर दिया। उस पर्टिकुलर डेटा को जो है केवल और केवल जो है एक पर्टिकुलर रोल जो है वो ही एक्सेस कर पाएगा उस वीलैन को। ठीक है, तो हमने अगर किया कि भाई जो है कि ये सर्वर है, यहाँ पे डेटा है, और फिर यहाँ पे दूसरा सर्वर है उस पर भी डेटा है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो यहाँ पे जो कस्टम जो हमारा क्लाइंट है वो प्रोफेसर है, तो वो जो है इस सर्वर को और इस सर्वर को दोनों वर्चुअल लैन को एक्सेस कर सकता है। मगर अगर उसका रोल जो है स्टूडेंट है तो वो केवल और केवल जो है इस सर्वर को एक्सेस कर सकता है। ये भी हम लॉजिकली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो थ्रेट एक्टर को जो है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है उसको क्वारंटीन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप डिफाइन कर रहे हैं कि थ्रेट एक्टर है कहाँ पे हमारा। ठीक है, एक बार जब आपने थ्रेट एक्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए कि मेरे नेटवर्क को कहाँ कहाँ से क्या क्या खतरा हो सकता है, ठीक है, और वल्नरेबिलिटीज आपको पता है कि वो पीपल में है, प्रोसेस में है। पीपल का मतलब है कि आपका नेटवर्क तो सेफ है, मान लीजिए एक बार के लिए आप बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं और सारे कंट्रोल्स आपने इंप्लीमेंट करे हुए हैं जो टेक्निकल है। ठीक है,
मगर जिसको आपने उसको मेंटेन करने के लिए लगाया है उसको पता ही नहीं है कि इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम कैसे यूज करना है, या फायरवॉल का रूल जो है उसको कैसे बनाना है। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जो पीपल का कंट्रोल है ना आपका, वो नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वल्नरेबिलिटी वहां रह जाएगी। ठीक। अच्छा, तो वल्नरेबिलिटी और थ्रेट हमने पढ़ा, अब हम अटैक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अटैक का जो क्लासिफिकेशन है, जब नेटवर्क अटैक होते हैं तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक। एक है पैसिव, जिसमें एक्टिवली जो है एक्टर जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो इंटरसेप्ट कर रहा है, आपका जो है डेटा ले रहा है, डेटा लेने के बाद जो है उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार जो है हमने एक पैसिव अटैक करके देखा भी था। हमने क्या किया था कि हमने डंप लिया था ट्रैफिक का, देन हमने उसकी एनालिसिस की थी और हमने ये देखा था कि हाँ इसमें यूजर नेम और पासवर्ड है। ठीक। जब एक्टिवली होगा तो एक्टिवली में क्या होगा कि अब मानिए कि ये एक स्विच है और ए और बी आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, ए यहाँ पे कनेक्टेड है, बी यहाँ पे कनेक्टेड है और सी यहाँ पे कनेक्टेड है। और ए जो फ्रेम या जो पैकेट्स बी की तरफ भेज रहा है, या बी जो ए की तरफ भेज रहा है, वो किस बेसिस पे भेज रहा है। हमने कहा था कि भाई मैक के बेसिस पे भेजेगा या फिर आईपी के बेसिस पे भेजेगा, है ना। ठीक। अब वो सी को नहीं जा रहा है, मगर सी चाहता है कि बी जो ए को भेज रहा है वो मुझे भेज दे। ठीक है, तो सी ने क्या किया, सी ने जो है ए को जो है इस स्पूफिंग टाइप किया और उसमें बताया कि मैं बी हूँ। ठीक है, और सी ने जो है बी को भी स्पूफ किया और उसको बोला कि ए मैं हूँ। तो अब क्या हो गया, जो पहले कम्युनिकेशन जो ए और बी के बीच में चल रहा था यहाँ पे इस तरीके से, अब वो सी के स्पूफ करने के बाद कुछ इस तरीके का हो गया। ए जो है इसको पैकेट भेजता है, फिर सी उसको बी को भेजता है, बी वापस उसका रिस्पॉन्स बनाता है और सी उसको ए को देता है। और अब ये मैन इन द मिडिल अटैक होने लग गया है। ठीक है, आपका नेटवर्क स्पूफ हो रहा है। ठीक है, और आपका डेटा जो है वो एक्टिवली जो है सी के थ्रू रूट होके जा रहा है ए और बी के बीच का कम्युनिकेशन। ठीक। अच्छा, एक है रिप्ले। ठीक है, और रिप्ले में क्या है कि जो सी ने पहले ट्रैफिक लिया था, ठीक है, और ए और बी बात कर रहे थे आपस में, और सी ने जो है इसका अपने पास ले लिया था डेटा। अब ये क्या कर रहा है, जो पैकेट उसने बी को भेजे थे ए ने, तो ए ने क्या किया था, ए ने भेजा पैकेट एक, वन, उसका रिस्पॉन्स आया 1 आवर, फिर ए ने भेजा 2, फिर उसका रिस्पॉन्स आया 2 आवर। इस तरीके से चल रहा था। तो सी ने क्या किया, सी ने जो है 1 2 को फिल्टर कर लिया अपने पास, क्योंकि इसके पास तो कैप्चर था पूरा। और इसने फिर बाद में क्या किया, इसको इतने 1 भेजा, और ये चेक कर रहा है कि अच्छा मैं 1 भेजूंगा तो ये 1 आवर मेरे को भेजेगा कि नहीं। फिर इसने इसको 2 भेजा, तो फिर इसने जो है इसको 2 आवर भेजेगा कि नहीं। ये सारी चीजें चेक कर रहा है, तो ये बेसिकली उन पैकेट्स को जो है रिप्ले करने की कोशिश कर रहा है, एक ए बन के। ठीक है। अच्छा, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज कंटेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे सी में, अगर ये सी के थ्रू रूट होगा इस वाले केस में, तो सी के पास जो है पैकेट का जो है कंट्रोल होगा, और सी जो है उस पैकेट में अगर जो है हेलो लिखा हुआ है, तो वो जो है उस पैकेट में इस कंटेंट को चेंज भी कर सकता है, देन पास ऑन कर सकता है। जो ए से आएगा उसको कुछ और चेंज करके बी को भेजेगा, जो बी से आएगा उसको कुछ और चेंज करके ए को भेजेगा। ठीक। अच्छा, ये भी कर सकता है कि सी जो है इतने पैकेट जनरेट कर दे कि अगर इस पर्टिकुलर नेटवर्क की बैंडविड्थ 100 Mbps की है और 50 Mbps का ट्रैफिक इसने जनरेट कर दिया, कि ये नेटवर्क जो है चोक हो जाए, और देन ए और बी जो है आपस में बात ना कर पाए। ठीक है, नेटवर्क जो है वो डिनायल ऑफ सर्विस के उसमें चले जाए, मोड में चले जाए। ठीक। ओके। दूसरा अटैक, इन्होंने एक्टिव अटैक में एक चीज बोली कि अटैक ऑन कंट्रोल ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये हो सकता है कि जो नेटवर्क डिवाइस है, उस नेटवर्क डिवाइस को जो है वो ट्राई कर रहा है कि उसका जो है कंट्रोल अपने पास ले ले। ठीक। इस डिवाइस में कोई वल्नरेबिलिटी थी, और उस जो उसका सिक्योरिटी मैकेनिज्म उसको फेल कर दिया है, और उसको जो है उस डिवाइस को ही जो है सी ने कंट्रोल कर लिया है। ये हो सकता है।
दूसरा, इन्होंने ब्लाइंड अटैक को अटैक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में डाला, जो पेपर में रेफर कर रहा हूँ। तो ब्लाइंड अटैक में होता क्या है कि सी को जो है मतलब ही नहीं है हमारे अटैकर को जो है, जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, यहाँ पे सी है। सी को मतलब ही नहीं है कि वो बी को अटैक कर रहा है और बी उसको कोई रिस्पॉन्स करे। सी बार बार अपनी आईपी चेंज कर रहा है, इसकी आईपी 10 है, इसकी आईपी 11 है, तो ये 12 आईपी 12 डाल के एक पैकेट भेज रहा है, फिर आईपी 13 डाल के एक पैकेट भेज रहा है, ठीक है, और बस पैकेट भेज रहा है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आता, इसकी जो बार बार जो है आईपी चेंज होती हुई चली जा रही है। तो बी को ये नहीं पता लग रहा है कि भाई जो है कि एक्चुअल में अटैक किया है किसने। ठीक, अच्छा, एक और है एक्टिव अटैक आइडेंटिफायर। इसमें क्या है कि सी क्या है कि वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर रहा है, वो इस पर्टिकुलर नेटवर्क को स्कैन कर रहा है और स्कैन करके देखा है कि ए में क्या कोई वल्नरेबिलिटी है या बी में कोई वल्नरेबिलिटी है, जिसको वो कॉम्प्रोमाइज कर सके, उस पर एक्सप्लॉइट रन कर सके, और कॉम्प्रोमाइज करने के बाद जो है वो बी को टेक ओवर करे या ए को टेक ओवर करे। ठीक, सो ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन के बाद जो है उसको कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। तो इस तरीके से जो है अटैक क्लासिफिकेशन किया जाता है नेटवर्क में। ठीक, ठीक। कुछ जो है एक्टिव अटैक के थ्रेट एग्जांपल्स भी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आपका एक ट्रोजन हॉर्स जो है वो रन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके मशीन में एक मैलिशियस फाइल आई जिसको एज अ ट्रोजन हॉर्स वो रन किया, एंड देन उसने जो है आपकी मशीन का एसेस जो है अटैकर को दे दिया, या लॉजिक बॉम्ब दिया तो उसने जो है एसेस जो है अटैकर को दे दिया, या आपके नेटवर्क में जो है कुछ मशीनों में वॉर्म है और वॉर्म जो है वो एक मशीन से दूसरी मशीन में फैल रहा है। ठीक है, जो है ये वायरस क्या कर रहा है कि बार बार जो है आईपी चेंज करके जो है कुछ पैकेट्स फ्लड करने की कोशिश कर रहा है नेटवर्क को। ठीक? तो कुछ थ्रेट्स हैं, वो एक्टिव अटैक्स जो है वो किस तरीके के कर सकते हैं। तो आज जो हमने समझा वो हमने जाना कि वल्नरेबिलिटीज, हमने पहले समझा था कि वल्नरेबिलिटीज हमारी पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी में कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। देन हमने अभी अटैकर को समझा कि जो थ्रेट है, तो थ्रेट जो है वो क्यों है, थ्रेट एक्टर कौन होगा, वो क्या एक्शन करेगा, एक्शन करने के बाद जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, थ्रेट का टारगेट क्या है। देन उसके बाद हमने कुछ अटैक्स को भी देखा नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट में। आने वाले टाइम पे हम डाटा प्राइवेसी के ऊपर बात करेंगे।